हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड you're वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं आपकी प्रैक्टिकल्स की, आपके असाइनमेंट्स की, आपके प्रोजेक्ट्स की और आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स की। जब हम स्कूल में होते हैं, चाहे आप 9th में हो, 10th, 11th या 12th किसी भी क्लास में हो, हमारी जो एकेडमिक्स होती है, हमारी जो एकेडमिक्स का स्कोर होता है, वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि दो सेक्शन में वो डिवाइडेड होता है। एक होते हैं हमारे एनुअल एग्जाम, फाइनल एग्जाम, जो हम एंड में देते हैं, स्कोर वहाँ पर हमें करना होता है। दूसरा होता है आपकी प्रैक्टिकल्स, आपके असाइनमेंट्स, आपके प्रोजेक्ट्स और आपका इंटरनल असेसमेंट। जब हमें टारगेट लेकर के चलते हैं कि भाई मुझे 95 प्लस स्कोर करना है, मुझे 100 स्कोर करना है, तो उसमें इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, इंटरनल असेसमेंट है, उसमें हमारा स्कोर अच्छा जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा स्कोर अच्छा जाता है तो एटलीस्ट हम होप कर सकते हैं कि हम 95 प्लस स्कोर करेंगे, 100 भी स्कोर कर सकते हैं। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखिए, ये जो स्कोर होता है ना, ये स्कोर हमारे हाथ में होता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम बाउंड नहीं होते हम, कि ऐसा नहीं होता कि आपको 3 आवर्स में जो कुछ लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें ऐसा भी नहीं होता कि आपको इधर उधर नहीं देखना, आप गूगल का सर्च कीजिए, आप बुक्स की हेल्प लीजिए, आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए, आप टीचर की हेल्प लीजिए, कुछ भी कीजिए, आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं होती। अगर यहाँ पर हम स्कोर नहीं कर पाते हैं पूरा का पूरा, तो ये हमारी पर्सनल फेलियर होती है, हमारी मैनेजमेंट होती है, हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है, कहीं ना कहीं वो गड़बड़ होती है। अब ये इंटरनल असेसमेंट, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके प्रैक्टिकल्स, देखिए 9th-10th की बात करें तो आपके पास दो चीज़ें होती है। एक होते हैं आपके प्रोजेक्ट होते हैं हर सब्जेक्ट में, एक आपका पोर्टफोलियो होता है, दोनों 10 मार्क्स के होते हैं। 10 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, परसेंटेज को ऊपर नीचे कर देते हैं। दूसरी चीज़, जब हम 11th क्लास में जाते हैं, 12th क्लास में जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट देना होता है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आपकी प्रैक्टिकल्स बनती होती। अब स्कोर कैसे करें पूरा? दो चीज़ें होती है उसमें भी इम्पोर्टेंट। एक होता है आपका जो टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा है, आप उनकी गुड बुक्स में होने चाहिए। उसमें ये होता है कि अगर 19-20 कुछ कम ज़्यादा रह जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि नहीं, बच्चा बड़ा सिंसियर है, बच्चा रेगुलर है, बच्चा हमेशा आता है, तो बच्चा ओबीडियंट है, लाइक दैट, और चीज़ें 19-20 हो तो वो 19 की बजाय 20 हो जाती है। दूसरी चीज़ होती है आपकी प्रैक्टिकल फाइल। देखिए, वाइवा भी होगा, आपके जो प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं तो वाइवा भी होता है, प्रैक्टिकल होती है, वाइवा भी होता है ना। एक्सटर्नल एग्जामिनर भी होते हैं, जब हम बात करते हैं 12th क्लास की, जब हम बात करते हैं 11th क्लास में तो इंटरनल होते हैं, लेकिन 12th क्लास की बात करते हैं तो वहाँ एक्सटर्नल होते हैं। तो वहाँ पे वाइवा में कई बार हमने पूरे साल अच्छी मेहनत की, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम होंगे उसमें हमारी अच्छी प्रिपरेशन है, लेकिन वाइवा में अटक जाते हैं। तब क्या मायने रखता है? तब मायने रखता है आपकी प्रैक्टिकल, आपके असाइनमेंट्स, आपके प्रोजेक्ट्स, उनकी प्रेजेंटेशन मायने रखती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप टीचर की गुड बुक्स में नहीं हो, लेकिन आपने फाइल, आपने प्रोजेक्ट इतना औसम बना दिया है कि टीचर को भी लगता है कि कोई बात नहीं, जो चीज़ें थी, क्योंकि टीचर जो होते हैं बड़े सॉफ्ट से होते हैं, अंदर से पिघल जाते हैं। तो हमें अपनी प्रोजेक्ट फाइल जब हम तैयार करते हैं, अपना प्रोजेक्ट की या प्रैक्टिकल फाइल तैयार करते हैं, तो उसमें 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जो 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उसमें एक तो इंट्रोडक्शन होता है, एक एक्नॉलेजमेंट होता है, एक सर्टिफिकेट होती है और एक बिब्लियोग्राफी होती है। इन चारों की हम यहाँ पर बात करेंगे कि इन चारों को कैसे लिखना है, उनकी लैंग्वेज क्या रहनी चाहिए और उसका थीम किस प्रकार का हमें रखना है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि मैं आपको एक तरीके से कंटेंट देने वाला हूँ, आप स्क्रीनशॉट उनके ले पाओगे, क्योंकि कई बार लैंग्वेज हमें एग्जैक्ट नहीं मिल पाती, या लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ये भी होता है कॉम्प्लिकेटेड होती है, या फिर उसमें वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम जब पेज को हमें थोड़ा सा स्पेस देना होता है तो दिक्कत आती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स, कुछ इस टाइप के ईजी सेंटेंसेस लेकर के आया हूँ, ताकि आप अच्छे से राइट भी कर पाओ, इम्प्रेसिव भी हो, अट्रैक्टिव भी हो, और सब कुछ होके भी चला जाए। ओके, लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं और देखेंगे, समझेंगे कि इंट्रोडक्शन, एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, बिब्लियोग्राफी को कैसे लिखना है और उसमें क्या लिखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपके इंट्रोडक्शन की। देखिए, इंट्रोडक्शन कहाँ होगा? अब इंट्रोडक्शन से पहले एक और चीज़ होती है जिसकी बात मैं प्रोजेक्ट्स में कर चुका हूँ। आपके लगभग से 11th-12th के या 9th-10th के जितने भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं सभी मैं पब्लिश कर चुका हूँ। प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स की एक अलग प्लेलिस्ट है, उसमें वो आपको प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। अगर प्रैक्टिकल्स या कुछ भी आपका पेंडिंग है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उस सब्जेक्ट भी अवेलेबल हम करवा देंगे। अब देखिए, सबसे पहले
क्या चीज़ होती है? कवर होता है आपका, जो भी सब्जेक्ट होता है उसका कवर होता है, जो भी आपके सब्जेक्ट की प्रोजेक्ट फाइल है या फिर आपकी प्रैक्टिकल फाइल है। अब जो कवर होता है वो चीज़ वहाँ से शुरू होती है, आपकी प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट फाइल, ठीक, क्योंकि वो तो हमें रिटर्न में नहीं है ना, वो तो एक क्रिएटिव चीज़ आ गई। उसकी एक थीम होनी चाहिए। थीम मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक चीज़ें कि बाहर हम क्या करेंगे कवर में, जो कवर है जो हम बना रहे हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके ऊपर मतलब आप पिक्चर्स डायग्राम वगैरह ऐड कीजिए। उसके ऊपर सिर्फ सब्जेक्ट मेंशन कीजिए, जैसे आपने फिजिक्स प्रैक्टिकल फाइल आपने मेंशन कर दिया, सोशल साइंस प्रोजेक्ट आपने मेंशन कर दिया, पोल साइंस प्रोजेक्ट आपने मेंशन कर दिया, वही मेंशन करना होता है। और डायग्राम पिक्चर्स होनी चाहिए बोथ साइड, ओके, यानी कि फ्रंट में भी और बैक साइड में भी होनी चाहिए, कि अगर वो आपके हाथ में और आप अपनी टर्न की वेट कर रहे हो, लगना चाहिए कि हाँ ये बच्चा तैयार होकर के आया, ओके, फर्स्ट इंप्रेशन। तो वहाँ से आपकी शुरुआत होती है। तो वो बाहर जब आप मेंशन करते हो ना, वहाँ पे नीड नॉट टू मेंशन योर नेम, क्लास, रोल नंबर एटसेट्रा, वो चीज़ें अंदर की तरफ आएगी। जब हम उससे अंदर की तरफ आते हैं तो जो हमारा जो फर्स्ट पेज होता है वो इंट्रोडक्शन का पेज होता है। अब इंट्रोडक्शन के पेज में सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि इंट्रोडक्शन का ये जो 4 पेज की हम बात करें, वो सारे के सारे पेज जो कुछ भी कंटेंट लिखेंगे वो प्लेन पेपर के ऊपर होता है, यानी कि वो लाइन नहीं होनी चाहिए। प्लेन आपका वाइट हो तो द बेस्ट है, सबसे बेस्ट यही रहता है कि चाहे आप जिस भी थीम के साथ जा रहे हो, लेकिन वाइट हो तो ज़्यादा इंप्रेसिव दिखता है। अब इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में? आपका स्कूल नेम, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय यमुना विहार दिल्ली। आप अपने स्कूल का नेम, फुल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करोगे। और जब हम इस पेज की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, तो ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, ओके, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही आपका स्कूल, उसके बाद बाकी चीज़ें उससे बिलोंग करती है, ओके। तो इसके लिए आप डिफरेंट फ़ॉन्ट्स सर्च आउट कर सकते हो गूगल से, अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट लिख सकते हो, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर सकते हो। नीड नॉट टू जस्ट राइट दीज नेम्स ऑफ द स्कूल्स लाइक कि 30 सेकेंड्स में लिखना है, ज़रूरी नहीं है भाई। आप इसके लिए 1 घंटा दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है, ठीक। तो उसमें आप अलग फ़ॉन्ट के साथ, तो थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बाकी से बड़ा होना चाहिए, सबसे पहले ये मेंशन करोगे। उसके बाद आपका जिस भी सब्जेक्ट का, जैसे ज्योग्राफी प्रोजेक्ट हो गया, आपका फिजिक्स प्रैक्टिकल फाइल हो गई, आपका सोशल साइंस प्रोजेक्ट हो गया, इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट हो गया, बीएसटी बिजनेस स्टडीज़ का प्रोजेक्ट हो गया, टूरिज्म का हो गया, जो भी है वो यहाँ पे मेंशन करोगे। और ये इसका भी साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ है, इससे छोटा होना चाहिए। और इसके लिए भी आप डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 20, 22, 23 या जो भी ईयर है, सेशन है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे, ओके। तो ये हो गया, यानी कि हम शुरुआत में यहाँ से करेंगे। उसके बाद जो अदर डिटेल्स आएगी हमारी, अदर डिटेल्स क्या है? सबमिटेड बाय, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ जाएगा। अब ये देखिए सबमिटेड बाय, ये आप डिफरेंट कलर से यूज़ करोगे, यहाँ पे एक अलग कलर से अपने नेम या जो भी डिटेल है वो दोगे। कोशिश कीजिए यहाँ पे आप जैसे स्मॉल लेटर्स को यूज़ किया, यहाँ पे जो भी डिटेल दोगे वो कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए, ठीक। जैसे क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, सबमिटेड टू एंड डेट ऑफ सबमिशन। अब देखिए सबमिटेड टू और डेट ऑफ सबमिशन कई बार हम भूल जाते हैं कि एंड में कि कब होना है। जब ये फाइनल हो जाए कि आपकी प्रैक्टिकल, आपका प्रोजेक्ट उस दिन सबमिट हो रहा है, तो वो डेट जरूर मेंशन कीजिएगा। डेट जब हम मेंशन करते हैं तो हम जैसे कई बार मेंशन कर देते हैं कि हमने मेंशन कर दिया 20 जुलाई हमें मेंशन करना है, इस टाइप से नहीं होता। उसमें आप 20 जुलाई, जुलाई 2023 लाइक दैट, उस फॉर्मेट में आप इनको राइट करोगे। और क्या ध्यान रखना है, ये जो कुछ भी हम डिटेल यहाँ पर देने वाले हैं, जो कुछ भी, जैसे हमने पहले ही बात कर ली कि प्लेन पेपर के ऊपर होगा, ये देख लिया। दूसरी चीज़ क्या है कि दीज डिटेल्स मस्ट बी इन द सेंटर। सेंटर मतलब ये कि ये आपका पूरा पेज है, पूरा का पूरा जो पेज है, तो इसके अगर आपको लग रहा है कि डिटेल कम है तो स्पेस बच रहा है, तो वो सेंटर में, यानी कि इक्वल आप स्पेस ऊपर और नीचे छोड़ोगे। यहाँ पर अगर कुछ डेकोरेट करना चाहो तो कुछ चीज़ें, डायग्राम या फिर कुछ ऐसा लाइट चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो अगर आपको लगे कि पेज में स्पेस ज़्यादा रह गया, ठीक। यानी कि ये नहीं कि ऊपर आपने लटका दिया सारा सारा यहीं लिख दिया, सारा यहीं लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। हैंड राइटिंग का, फ़ॉन्ट का पर्टिकुलरली आपको ध्यान रखना है, ठीक। और हालांकि ये नहीं होना चाहिए कि सारी प्रैक्टिकल आपकी होम साइंस की या फिर फाइन आर्ट की लगे। डेकोरेशन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट पेज होता है इंट्रोडक्शन का। उसके बाद सेकंड जो हमारा पेज बनता है वो होता है हमारा एक्नॉलेजमेंट का। ये एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट की बात करें तो हम जिन्होंने भी हमें गाइड किया है, हमारी हेल्प की है प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल को बनाने के लिए, तो एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट के थ्रू हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं, ओके।
उसमें आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, उसमें आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। तो ये एक्नॉलेजमेंट है, तो ये सेकंड पेज हो जाएगा। इसमें भी हमें सेम चीज़ें ध्यान रखनी है, कंटेंट ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पे आप एक्नॉलेजमेंट को लिखिए, इसका फ़ॉन्ट अलग टाइप से होना चाहिए, थोड़ा सा अलग सा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, और फिर यहाँ पर आपका कंटेंट आ जाएगा इतने में। ये सब कुछ सेंटर में होना चाहिए और प्लेन पेपर के ऊपर होगा। ऊपर और नीचे कोशिश कीजिए कि स्पेस इक्वल छूटे। अगर लग रहा है कि पेज का साइज़ बड़ा है, स्पेस ज़्यादा छूट रहा है, तो थोड़ा बहुत आप उसको कवर कर सकते हो कुछ भी उसमें ऐड करके। ओके, अदरवाइज़ अगर आप नीट एंड क्लीन बना रहे हो प्लेन पेपर के ऊपर और सेंटर में सब कुछ है तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें देखिए मैंने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे 2 डिफरेंट कलर्स को यूज़ किया एक्नॉलेजमेंट में, ताकि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको हाईलाइट किया जा सके। तो सेम वे में आप कर सकते हो। जैसे इसकी लैंग्वेज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टुवार्ड्स माई ज्योग्राफी टीचर मिस्टर राम बिश्नोई, माई पेरेंट्स फॉर देयर काइंड कोऑपरेशन एंड इंकरेजमेंट विच हेल्प मी इन द कंप्लीशन ऑफ दिस ज्योग्राफी प्रोजेक्ट। ओके, लैंग्वेज सेम रहेगी। आपका नेम यहाँ पे जैसे यहाँ पे है तो ये टीचर्स का नेम चेंज हो जाएगा, ठीक। बाकी ये सब्जेक्ट जिसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू द टीचर्स ऑफ RPVV यमुना विहार दिल्ली, जो आपका स्कूल का नेम है वो आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना है, फॉर गिविंग मी सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट एंड गिविंग अ सूटेबल इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक, यहाँ पे हमने सबको एक तरीके से थैंक यू बोल दिया, टीचर्स को बोल दिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई थैंक माई फ्रेंड्स who shared necessary information, useful web links for preparing my projects within that time limit or limited time frame. ओके, ये आपकी लैंग्वेज रहेगी एक्नॉलेजमेंट की। ठीक, आपका अगर प्रोजेक्ट है वो हिंदी में है, हिंदी में है या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो डजेंट मैटर, ये जो नेसेसरी डिटेल्स है वो इंग्लिश में रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। उसके बाद आपका नेम होगा, ओके, खुशवर्धन या जो भी आपका नेम है वो नेम होगा, और यहाँ पे आपकी क्लास होगी। ऊपर आप कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे साइन भी करोगे। ठीक, तो ये हो गया आपका सेकंड पेज एक्नॉलेजमेंट का, और एज इट इज़ आप लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज बनता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने अलग अलग फ़ॉन्ट्स को यूज़ किया है। इसी टाइप से सर्टिफिकेट्स का जो पेज होता है उस पर भी अच्छी खासी हमें मेहनत करनी होती है। सेम वे में सेम इंस्ट्रक्शंस रहेंगे कि सर्टिफिकेट्स में हमें 2.5 लाइनें लिखनी है टोटल, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना। तो ये सेंटर में आना चाहिए। यहाँ सर्टिफिकेट्स लिख दिया तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ऊपर या नीचे लटका दो, प्लेन पेपर के ऊपर होगा। और इसमें भी देखिए मैंने अलग फ़ॉन्ट्स यूज़ किए, तो आपको भी कोशिश करनी है कि कुछ डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यूज़ किया जाएगा, अलग टाइप का ये होना चाहिए हमारा। ठीक, सर्टिफिकेट, और इसमें भी आप अलग डिज़ाइनिंग वगैरह गूगल पे सर्च करोगे तो अलग तरीके से भी इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। जैसे जो आपका पेपर है उसके ऊपर पेस्ट भी किया जा सकता है, जो पेस्ट करोगे तो उस पर अलग डिजाइनिंग हो सकती है, उसके बाद ऊपर आप सर्टिफिकेट लिख सकते हो। ओके, डिपेंडिंग ऑन योर थीम उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट पेज होता है, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल जो एग्जामिनर होते हैं वो यहीं पे साइन करते हैं, और आपके स्कोर ग्रेड वो यहीं पर मेंशन किए जाते हैं। तो यहाँ देखिए लैंग्वेज क्या रहेगी इसकी, दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट खुशवर्धन, यहाँ पे आपका नेम होगा, ऑफ क्लास 12th हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज ज्योग्राफी प्रोजेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी आपका रहेगा ऑन द टॉपिक ज्योग्राफी प्रोजेक्ट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय मिस्टर राम बिश्नोई सर, जो आपके टीचर का नेम यहाँ पे आ जाएगा, ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2023-24 या जो भी आपका एकेडमिक सेशन है वो एज पर द गाइडलाइंस इश्यूड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE। ओके, तो ये यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने अलग फ़ॉन्ट में या फिर हाईलाइट किया है, तो सेम वे में आप करने वाले हो। यहाँ पे टीचर्स के साइन होंगे, यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है आप अपने टीचर का नेम मेंशन कर सकते हो और उसका सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो, और यहाँ पे आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, जस्ट यहाँ आपने एक लाइन लगाई, ऊपर आपने लिख दिया इंटरनल एग्जामिनर और यहाँ पर एक्सटर्नल एग्जामिनर, ये चीज़ें मेंशन की जा सकती है जो बोर्ड क्लासेस है। और जब हम बात करते हैं नॉन बोर्ड क्लास की, तो यहाँ पे आप इंटरनल एग्जामिनर और यहाँ पे आप प्रिंसिपल वर्ड लिख दोगे, उसके ऊपर अपने आप साइन हो जाएंगे। ठीक, ये आपका थर्ड पेज होगा। उसके बाद हम जब नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, ये होता है हमारा लास्ट पेज। लास्ट पेज कौन सा होता है? बिब्लियोग्राफी का। बिब्लियोग्राफी में हम क्या बताते हैं? इसमें हम बताते हैं जो सोर्सेज कि कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। तो बिब्लियोग्राफी सबसे एंड में पेज होता है, यानी कि हमारी ये जो प्रोजेक्ट फाइल है इस टाइप से हमारी खुली है, तो इसमें हम जो लास्ट का जो पार्ट
जो सबसे पहले अगर कवर की बात करें तो कवर का अंदर का जो पार्ट है तो यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर सकते हैं बिब्लियोग्राफी को। हालांकि ऐसा नहीं कि आपने कवर चढ़ा रखा है, यहाँ से वो कवर दिख रहा है, उसके ऊपर पहले आप एक वाइट पेपर पेस्ट कीजिए और उसके ऊपर आप फिर बिब्लियोग्राफी या तो लिख सकते हो या उसके ऊपर भी एक अलग पेपर पेस्ट करके उसके ऊपर लिखा जा सकता है। ठीक, तो बिब्लियोग्राफी में जो लैंग्वेज रहेगी, आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाई टेकिंग द हेल्प ऑफ माई सब्जेक्ट टीचर मिस्टर राम बिश्नोई। जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर हैं उनको इंक्लूड करोगे, माई पेरेंट्स एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब अदर सोर्सेज में क्या क्या है, आई हैड टेकन द हेल्प ऑफ सम कोर्स बुक, यहाँ बुक का नेम मेंशन करोगे, जो भी कोर्स बुक है। एज इट इज़ मत लिख देना कि कोर्स बुक्स और आप लिख दो नेम ऑफ द बुक, बुक का नेम मेंशन करना है, जो भी आपकी कोर्स बुक है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ से कुछ ना कुछ तो हमें मिलता है ना, उसी से रिलेटेड हमारा प्रोजेक्ट होता है या प्रैक्टिकल फाइल होती है। सम वेबसाइट्स है उनके नेम मेंशन कर दोगे। जैसे यहाँ पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ से कुछ कंटेंट ले रहे हो, तो आप ये ज्योग्राफी गुरु यूट्यूब चैनल मेंशन कर सकते हो, कहीं से भी आपने लिया है। ठीक, गूगल की जो वेबसाइट्स है तो वो मेंशन कर सकते हो। माई पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प मी इन फाइनलाइजिंग, यहाँ पे फाइनलाइजिंग मीन्स डेकोरेटिंग एंड फाइंडिंग पिक्चर्स द प्रोजेक्ट, ये आपने मेंशन कर दिया कि यहाँ से आपने हेल्प लिया। तो ऐसे बनेगी आपकी बिब्लियोग्राफी। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस थे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये अलग से हमें मेंशन करके दे दीजिए, तो आपके लिए एक वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी और प्रकार के कंटेंट की, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट की नीड है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम पर ज्योग्राफी गुरु ऑफिशियल, आ जाइए, चिट चैट करेंगे। इसी तरीके से आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, ज्योग्राफी गुरु टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर PDF वगैरह हम अवेलेबल करवाते हैं, जब भी आपको सिंपल क्वेश्चन पेपर या फिर कंटेंट नोट्स एटसेट्रा चाहिए होता है, या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है आपके एग्ज़ाम से रिगार्डिंग या उससे रिलेटेड कोई भी होती है, तो वहाँ पे हम PDF ईजिली शेयर कर पाते हैं। कमेंट सेक्शन भी वहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ पे आप कमेंट्स भी कर सकते हो और जो भी आपके डाउट्स होते हैं, क्यूरीज है, वो वहाँ पर ली जा सकती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।